पिछले हफ्ते यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में वचन 17 अध्याय 21 के वचन 17 में यीशु यूहन्ना के पुत्र शमौन को देखकर उससे एक बात पूछते हुए हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ों के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा था। तरह तरह की भेड़, अलग अलग तरीके के भेड़ पिता परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र को हमें दिया, अपने इकलौते प्रिय पुत्र को दिया। हमारे अगर 2 बच्चे होते तो भी एक बच्चे को दूसरों को गोद देना हो तो बहुत मुश्किल होता है ना। उसकी माँ उसकी कीमत को जानती है। सेवा करने वाले एक परिवार, सेवक कई सालों से अभिषिक्त जो है, उनके परिवार में ऐसे दुख नहीं होने चाहिए। प्रभु कह के आंसू बहा बहा कर उनके घर पे 2-3 घंटे बैठ के हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करके हम घर वापस आ गए। उसके बाद वो लड़की मुझसे हमेशा बात करने लगी, आंटी आंटी कहते हुए बात करती। आई स्टार्टेड एनकरेजिंग हर। मैंने अच्छी बातें, परमेश्वर के वचन उसे बताए, मेरी गवाही उसे सुनाई। सर झुका के मत खड़ी रहो कहा। हम बंदी बन के अंधेरे में जीने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के लिए प्रकाश बन के चमकना होगा। परमेश्वर के लिए उठे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने तुम्हें एक गवाह बनाया है। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर महान कार्य करवाने वाला है, इसलिए हिम्मत रखो कह के आई वॉज एनकरेजिंग हर। कुछ ही महीने के अंदर उसके विवाह के लिए हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। उसके पिता ने कभी कभार मुझसे और मेरे पति से बात करते। लगातार प्रार्थना की वजह से परमेश्वर ने एक अच्छे दूल्हे को दिया। उनकी बेटी के जीवन में रोशनी आ गई। बेटी अब चेन्नई शहर में रहती है। अपने माता पिता के लिए आशीर्वाद का पात्र बन गई। विवाह करके जिस घर में गई है वहां आशीर्वाद एस्तेर राजकुमार की तरह बन गई। पहले उसने बहुत दुख सहे, लेकिन यहाँ रानी बन के रही। परमेश्वर ने उसे एक राजकुमारी की तरह ऊंचा उठाया। वहां के कलीसिया में महिलाओं के बीच उसे सेवा कार्य करना, आंटी मैं सेवा कर रही हूँ कह के खुशी से बता रही थी। वो वध की गई एक भेड़ थी। उस भेड़ के लिए एक सेवक चाहिए, एक चरवाहा चाहिए था। उसके पास जाके यीशु के प्रेम के बारे में बताने वाले एक व्यक्ति चाहिए। कई बार बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, कई बार रिश्तेदारों को भी ना कह देते हैं, लेकिन हम चाहिए। ऐसे वध किए गए भेड़ों को आप और मैं जाके नहीं बताएंगे तो, आप और मैं गवाह बन के खड़े नहीं रहेंगे तो, उस भेड़ के लिए हम विनती करके आंसू से प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो भेड़ मर जाएगी। प्रियजनों, वो भेड़ दुख से रो रो के मर जाएगी। आज वो हमारे परमेश्वर की सेवा करने वाली एक भेड़ बन के चेन्नई शहर में एक आशीषित स्त्री की तरह खड़ी हुई है। जी हाँ, खड़ी हुई है। हालेलुया। ताली बजा के पिता को महिमा दीजिए। ऐसी भेड़ हैं, उन्होंने पाप नहीं किया है लेकिन मार खाई है। उसने अतिक्रम नहीं किए लेकिन दंड भुगता है। वध हुए उस भेड़ को ढूंढने लाने के लिए यीशु आपको खोज रहा है। ये सब लोग जाके अपने इलाके में देखेंगे तो कितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु कौन है वो नहीं जानते, लेकिन दुखी होके जी रहे हैं, हीन स्थिति में जी रहे हैं। आपको और मुझे उनके घर में जाके, जो अगल बगल में हैं, उनका हाल चाल पूछ के, उनसे प्रेम करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उस घायल स्थिति में जो भेड़ हैं उन्हें अपने झुंड में वापस ले आने के सेवकाई को प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दीन दुखी लोग, बीमार लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उन्होंने पाप नहीं की लेकिन सजा भुगत रहे हैं, बीमारी, मृत्यु के बिस्तर पर हैं। उन्हें पास जाकर प्रेम कौन दिखाएगा? कौन उनके पास जाकर प्रेम करके, प्यार से उनके हालचाल पूछ के, उनके साथ कुछ देर बात करके उन्हें मसीह के प्रेम को, यीशु के प्रेम को कौन बता सकता है? आप और मैं ही बता सकते हैं। जी, हम ही बता सकते हैं। मतलब जो दुखी भेड़ों को तू चरा कह के प्रभु पूछ रहा है। अब चौथा, एक निर्दोष भेड़,
वचन बताता है, पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 19 इस तरह बताता है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है, ये तुम जानते हो। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपने और मैंने छुटकारा पाया है। वो निर्दोष और निष्कलंक था। उस काल में यरूशलेम के मंदिर में बलि देने के लिए, दहन बलि देने के लिए, समाधान की बलि देने के लिए भेड़ों को उस पवित्र स्थल में यरूशलेम के मंदिर के अंदर ले जाते थे। लेवीय व्यवस्था अध्याय 1 वचन 10 बताता है, आप भी देखिए, लेवीय व्यवस्था अध्याय 1 वचन 10 बताता है, यदि वो भेड़ों या बकरी की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए। देखिए प्रियजनों, आप जाकर जब परमेश्वर के लिए एक बलि चढ़ाते हैं तो वो भेड़, मुर्गी या पशु कैसे होनी चाहिए? निर्दोष होनी चाहिए, निष्कलंक भेड़ होनी चाहिए। आप जाके जब समूह में अपने आप को सौंप कर मैं तेरी सेवा करने के लिए आया हूँ, परमेश्वर जब कहेंगे तो हमारे सारे पाप को मानकर छोड़कर हमें निर्दोष बनके निष्कलंक होकर प्रभु के सामने खड़ा होकर, परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूँ, मुझे स्वीकारो कहना होगा। तब हमें कैसे देना होगा? निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर हमें परमेश्वर के सानिध्य में आना होगा। हमारे अंदर पाप हैं, मैंने पाप नहीं किया है कहने वाले को बाइबल बताता है दोष है। दोष को जानकर हमने गलती की होगी, पाप किया होगा, लेकिन जब परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो निर्दोष बनकर निष्कलंक होके आना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख आना होगा। इस तरह निर्दोष और निष्कलंक भेड़ को ही परमेश्वर स्वीकार करता है। बलि वेदी पर जब लाके रखते हैं तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है, उस बलि को स्वीकारता है। ऐसी भेड़ इस देश में है मेरे प्रियजनों, निर्दोष एक भेड़। एक माँ जुर्म नहीं करती, जी नहीं करती, लेकिन सगी बेटी के हाथों धोखा खाने की स्थिति है। उसकी अपनी बेटी जायदाद की लालच में, पैसों की लालच में पति को खोकर जो माँ खड़ी है, उसे बीच सड़क पर छोड़ने वाली एक बेटी, दोषी वो बेटी। क्या उस माँ ने अपनी बेटी के साथ गलत किया होगा? सोच के देखिए। वो माँ चाहे जैसे भी हो, हत्यारे की माँ ही क्यों ना हो, खून करने वाले उस पापी संतान का बुरा नहीं करती, नहीं कर सकती। बच्चा उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को नहीं सता सकती। वो बच्चा चाहे जितना भी माँ से द्वेष करता है, दुख देता है, माँ का दिल दुखी होता है। देखिए मेरे बच्चों को बचा लो, अनजाने में मेरे विरोध में पाप कर रही है, अनजाने में ही मेरे विरोध में बात कर रही है। वो विनती करती है परमेश्वर के सम्मुख, वो निर्दोष माँ। इस तरह दुखी होने वाली आत्माएं कहाँ जाती हैं? इस तरह राह देखने वाली आत्माएं कहाँ जाती हैं? आप और मैं अगर उन्हें नहीं अपनाएंगे तो ऐसी आत्माएं कहाँ जाके थके मांदे घूमती होंगे मेरे प्रियजनों। सोचिए, निर्दोष एक भेड़। एक माँ फोन पे बात कर रही थी केरला के मुन्नार से 4-5 दिन पहले। वहां से वो मुझसे बात कर रही थी। मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं कूली का काम करती हूँ। मुन्नार एस्टेट में मैं कूली का काम करती हूँ, मेरी रोजगारी वही है। काम करने पर ही पैसे मिलते हैं, भूख मिटा सकती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, उस बेटे की मैंने शादी भी करवा दी। जिस दिन मैंने उसकी शादी करवाई उसी दिन से ना मेरे बेटे और ना ही मेरी बहू ने मेरी सुधि ली।
मुझे अपनाया नहीं है। मुझे अकेले छोड़ के वे लोग दूसरी जगह पे चले गए। मैं यहाँ जहाँ रहती थी वही हूँ। बिलखती हुई, आंसू बहाती हुई एक माँ कहती है, मुझे अभी लकवे की बीमारी है, लकवे से पीड़ित हूँ। लकवे की वजह से मैं जाके स्टेट में काम नहीं कर सकती। अगर काम करूंगी तो ही पैसे मिलेंगे, भूख मिटा पाऊंगी। कह के फोन पे बात करती है, बेटी मेरे लिए प्रार्थना करो। वध की गई भेड़, माँ को सताने वाले बच्चे जो निर्दोष है, ऐसे लोगों को कौन अपनाएंगे? कौन जाके उनकी देखभाल करेगा? कौन उनकी सुधि लेंगे? कौन जाके उनसे पूछेंगे? आप और मैं ही है वो जाके सेवा करनी होगी। उनकी सुधि कौन लेगा? कौन जाके उन्हें सुसमाचार सुनाएंगे? ऐसे वध किए गई भेड़ अनेक इस देश में, इस धरती पर जी रही हैं। बहन भाई, आप और मैं, हमें ऐसे भेड़ों की सुधि लेके उन्हें सांत्वना, जिस तरह यीशु ने दिया था वैसे हमें भी उन्हें सांत्वना देनी होगी। अगर हम जाके ऐसे लोगों को हमारे झुंड में नहीं ले आएंगे तो परमेश्वर के विरोध में है। सोचना चाहिए। गली के किनारे बैठे हुए लोग, मैंने उनसे कहा, देखो यहाँ बाहर नहीं बैठना चाहिए, बाहर नहीं बैठना चाहिए। मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले खड़े नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलत बात है। हमें उनकी पूछताछ करनी होगी। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो दुखी भेड़ कहाँ जाएंगी बताइए? ऐसी भेड़ की खोज में यीशु आया है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें सोचना होगा। जो ये सुन रहे हैं उन्हें सोचना होगा। यीशु जो भेड़ मारे गए थे उनकी खोज में गया था। मैं जाके संसार में यहाँ वहाँ जो है उनको पिता के प्रेम के बारे में बता के आऊंगी। अपने झुंड में ले आऊंगी, अपने चर्च में ले आऊंगी। यीशु के प्रेम को चखने के लिए दूंगी मैं। आप भी ये निर्णय कर लीजिए। जो मारे गए हैं उन भेड़ों को सुसमाचार सुनाने, झुंड में वापस लेने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। हालेलुया। अब पांचवा एक भेड़, लहू बहाने वाला भेड़। बाइबल बताता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और वचन 14 को मैं पढ़ती हूँ। यूहन्ना कहता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। लहू में धोए गए। यीशु के लहू में, वो लहू अनेक लोगों के पाप को ही नहीं, उनके सारे दुख को भी धोया है। उस लहू में धो के निकाले गए श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के वचन 9 को मैं पढ़ती हूँ, तब आप समझ पाएंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। जी हाँ, मेमने के सामने खड़ी हैं। इस धरती पर बहुत बड़ी एक भीड़ है। यहाँ प्रकाशित वाक्य में, वहाँ स्वर्ग में नए यरूशलेम में आप इंतजार कर रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़ी एक भीड़ है। उनका देश कौन सा है? सारे देश से हैं, सारे कुल वाले हैं, सभी भाषा बोलने वाले, हर जगह से आए लोग। कैसे थे वो? कैसे थे वो लोग? कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता, इतनी एक बड़ी भीड़। वो वहां खड़े हुए थे। वो कैसे खड़े हुए थे? श्वेत वस्त्र पहने हुए। उनके हाथ में खजूर की डालियां थी। सिंहासन और मेमने के सामने उन्हें खड़े हुए देखा था। होसन्ना, होसन्ना कह के वहां परलोक में एक बड़ी भीड़ राह देख रही है। वो यहाँ धरती पर जीने वाले ही हैं, कहीं आकाश से अचानक कूद नहीं पड़े। वो इसी धरती पर जीवित रहते थे, यहाँ जीने वाले ही हैं। कई देश से, इंडिया से भी हो सकते हैं।
हर देश के लोग, हर कुल के लोग। इसीलिए कहते हैं कि कोई कुल कोई धर्म नहीं है। हर एक देश, हर एक कुल, हर तरह के लोग, हर तरह की भाषा बोलने वाले, उन्हें कोई कोई गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी भीड़ कौन है वो? दूत पूछ रहा यूहन्ना को देख के, ये सब कौन है? जैसे कि वो कुछ नहीं जानता। तब यूहन्ना बताता है, तू ही जानता है। तब यूहन्ना वचन 14 में कहता है, ये सब अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए लोग हैं। वध किए गए भेड़ों को देखा, पाप को ढोने वाले भेड़ों को देखा, जो खो गई उन भेड़ों को देखा, निर्दोष भेड़ों को देखा। अब लहू को बहाने वाला भेड़, अपने आप को समर्पित करने वाला, अपने आप को जीव बलि दे दी। एक घटना को बताकर मैं समाप्त करती हूँ। एक भेड़, एक मुर्गी, एक गाय, तीनों फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे। फ्रेंड्स, वो तीनों सड़क पे चल के जा रहे थे। जब वे चल के आ रहे थे तो तीनों ने एक मंदिर को देखा। उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों को इन तीनों दोस्तों ने देखा, भेड़, गाय और मुर्गी ने। अंदर लोग बहुत ही आराधना कर रहे हैं। कौन है ये परमेश्वर? इतनी महिमा वाला परमेश्वर है। वो तीनों दरवाजा के पास खड़े होकर सुन रहे थे। राजा यीशु की जो आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा सुनाई दे रही है। लोग बहुत ही आदर के साथ आराधना कर रहे थे। तब तीनों आपस में बात कर रहे थे कि ये परमेश्वर कितना महिमान्वित है। ये जिसके आराधना कर रहे हैं वही हमारा भी परमेश्वर है। इनका परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, हमारी सृष्टि करने वाला है, कह के भेड़ ने कहा, गाय ने भी और मुर्गी ने भी कहा। इस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हाथ उठाकर आराधना कर रहे हैं। इनके हाथ में जो है उसे दे रहे हैं। हमें भी जाके परमेश्वर को कुछ तो देना होगा। हम भी अगर आराधना करने के लिए प्रभु ने हाथ दिए होते, तो अगर हमें जुबान दी होती तो हम बात कर सकते, तो हम भी परमेश्वर की आराधना करते। अब हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं? ऐसा करके ये तीनों डिस्कस करने लगे, बातें कर रहे थे। तुरंत मुर्गी बिस्क 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 करते हुई गई, सीधा बलि वेदी को पार करके पवित्र स्थान में आगे जाके हे प्रभु कह के उसकी वेदी पर बैठ गई और सर झुका लिया उसने। ये सब देख के लोग सोचने लगे कि मुर्गी अंदर आई और प्रार्थना कर रही है। सब लोग चकित होके देखने लगे। उसी समय वो मुर्गी उठ के जाने वाली तो वहां पर एक नहीं 2 अंडे देके चली गई। अपने अंडों को देकर अपने परमेश्वर के लिए अंडे देके चली गई। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। वो बाहर जाके बड़े गर्व के साथ कहने लगी, मैंने जाके देखो, मेरी जो आने वाली पीढ़ी है उन अंडों को ही मैं दे के आ गई अपने परमेश्वर के लिए, ऐसे कहने लगी। तुरंत गाय को गुस्सा आया। वो अंदर जाके अपने हिस्से का दूध दे आई। वो जो दूध, अपने लहू से जो दूध बनता है, उसे देकर प्रभु, हे प्रभु, मैं बस यही दे सकती हूँ कह के वो दूध देकर चली गई वहां से। भेड़ को कुछ समझ में नहीं आया। वो मुंह खोल के बोल नहीं सकती, वो समझदार भी नहीं है, मुंह खोलती नहीं थी। वो एक निर्दोष भेड़ था, निष्कलंक भेड़ थी। वो भेड़, ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। तू क्या देने वाली है? मैंने अंडे दिए, इसने दूध दिया है, अब तू क्या देने वाली है? ये सुनते ही वो भेड़ अंदर गई, विधेय बनके गई, आदीन होके बलिवेदी के पास आके अपने सर को झुका के नीचे लेट गई। परमेश्वर, मैं अपने को ही तुझे समर्पित कर रही हूँ। जीव बलि बनके
अपने आप को तुझे दे रही हूँ कह के अपने आप को समर्पित करके बाहर नहीं गई। मुर्गी और गाय देखते ही रहे कि भेड़ कब बाहर आएगी, अभी तक नहीं आई। सारे लोग चले गए थे, सब लोग चले गए थे। आराधना भी खत्म हो गया, वचन भी खत्म हो गई, गाना गाना बंद हुआ, सब बेनेडिक्शन भी हो गया। उसके बाद ये दोनों अंदर झांक के देख रहे थे दरवाजा के बाहर से, तो वहां भेड़ को देखा तो वो जैसे गिरी थी वैसे ही समर्पित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अनेक लोग हैं जो अपने आप को यीशु को समर्पित कर दिया है। अनेक लोग यीशु मसीह के चेले एक के सिवाय सबने समर्पित कर दिया, लहू बहाया। मिशनरी वालों ने समर्पित कर दिया, समर्पित करके परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को त्याग दिया। हमारे सामने जीने वाले परमेश्वर के जन हैं, अपने आप को समर्पित करने वाले सेवक हैं। मिशनरी वाले उस काल में सुनते थे, वो मिशनरी वाले हैं। तोमा परमेश्वर का यीशु का चेला चेन्नई शहर में चेन्नई के लोगों द्वारा उसकी हत्या हुई थी। समाधि में रखा वो शरीर अब तक चेन्नई शहर में है। अगर चेन्नई में तोमा का आना सच है तो, चेन्नई के लोगों द्वारा उसकी हत्या होना सच है तो, तोमा का शरीर चेन्नई के शहर के मंदिर के अंदर रखा हुआ है, ये सच है तो, तोमा के साथ रहने वाला यीशु सच नहीं है क्या? यीशु सच नहीं है क्या? यीशु की समाधि आज भी खुला हुआ है, ये सच ही तो है। यीशु मेरे लिए अपना लहू बहाने वाला परमेश्वर का मेमना बन के अपने आप को समर्पित करना सच है। आज के दिन एक फैसला लेने वाले हैं कि क्या मैं मुर्गी की तरह आके अंडे दे के जाने वाली हूँ या फिर दूध दे के जाने वाली गाय की तरह हूँ, या फिर प्रभु के कार्य के लिए अपने को समर्पित करने वाली हूँ। 5 तरह की भेड़, खोई हुई भेड़, पाप को ढोने वाली भेड़, निर्दोष भेड़, लहू बहा के वध की गई भेड़। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.